हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है विवेक पांडे और आज मैं आपके लिए वीडियो बनाने वाला हूं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज द्वारा जो वैकेंसी निकाली गई हैं उस पर पंचायती राज जो कि हैदराबाद में स्थित है उसकी वेबसाइट पर। ये इंस्टीट्यूट मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर पे अंडर पे काम करता है। इसने वैकेंसी निकाली थी स्टेट प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर, यंग फेलो एंड क्लस्टर लेवल रिसोर्स पर्सन की। ये वैकेंसी पिछली बार निकली थी 25/7/2020 की, जो कि कोरोना काल का समय था। वीडियो बनाया था उस यंग फेलो की पोस्ट के लिए मैंने अप्लाई करा था। तो यंग फेलो का जो एग्ज़ाम हुआ उसका पीडीएफ का मैंने विथ सॉल्यूशन वीडियो बनाया, जो कि बहुत पॉपुलर हुआ और उसमें करीब 1700-1800 व्यूज़ आ चुके हैं। उससे ज़्यादा हो चुके व्यूज़ आ चुके हैं। उस वीडियो में बहुत सारी अब जो है 29/12/2020 को सेम पोस्ट स्टेट प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर, यंग फेलो और क्लस्टर लेवल रिसोर्स पर्सन की, उस पर आप वीडियो बनाइए। उसके एग्ज़ाम पैटर्न, सिलेबस, नेगेटिव मार्किंग है या नहीं, ऑनलाइन ऑफलाइन मोड है या उसकी लोकेशन कहाँ होगी अगर आप सिलेक्ट हो जाएं, कितना टेन्योर होगा, इस वीडियो में इंक्लूड करके बनाने वाला हूँ। ये वैकेंसी दोबारा क्यों आई? क्योंकि ये वैकेंसी जो पुरानी थी 25/7/2020 की, ये कैंसिल हो गई। क्यों कैंसिल हुई? ये एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन था उनका। इसमें उन्होंने लिखा है एडमिनिस्ट्रेटिव रीज़न था। खैर, बात छोड़िए। कोरोना का टाइम था तो कुछ होगा रीज़न। नई जो पोस्ट आई है, सेम सब कुछ उसके साथ, तो उसके हम पहले एडवर्टीज़मेंट को देखें, फिर मैं आपको बताता हूँ इसका सिलेबस क्या है, पैटर्न क्या है और भी डिटेल्स। तो बने रहिए इस यूट्यूब वीडियो के साथ और मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आगे आने वाले समय में मैं और ऐसे वीडियो बनाता रहूँगा। हम सबसे पहले इसका एडवर्टीज़मेंट देख। ये एडवर्टीज़मेंट पैसे मेरे पास डाउनलोड था, तो हम इसको ओपन, और मैं आपको इसमें बताता हूँ कि क्या इसमें इन्होंने हर जॉब के लिए क्या सिलेबस पैटर्न दिया हुआ है। तो देखिए एडवर्टीज़मेंट ये है। एडवर्टीज़मेंट में इन्होंने 10 पोस्ट निकाली हैं स्टेट प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर की, 250 पोस्ट हैं यंग फेलो की, 250 पोस्ट हैं क्लस्टर लेवल रिसोर्स पर्सन की। इसमें रिजर्वेशन वाइज भी इन्होंने चार्ट के द्वारा बताया हुआ है। ये जो प्रोजेक्ट है ये क्रिएटिंग क्लस्टर्स ऑफ मॉडल ग्राम पंचायत है टू अचीव होलिस्टिक एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट थ्रू इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथनिंग ऑफ ग्राम पंचायत एंड एंड इन इनेबलमेंट ऑफ क्वालिटी ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्रोग्राम अक्रॉस इंडिया फॉर नेक्स्ट 2 ईयर्स के ये कर रहे हैं। इसके लिए इन्होंने ये सब पोस्ट निकाली हुई हैं और ये ऑल स्टेट्स के लिए हैं और यूटीज़ के लिए है, जो कि नीचे टेबल में दी हुई है। टेन्योर ऑफ एंगेजमेंट ऑफ ऑल द पोस्ट इज़ 1 ईयर फॉर द प्रेजेंट। पहले ये 1 साल के लिए देंगे। Satisfactory performance of the incumbents subject to constitution of the project and decretion of authorities। तो जैसा प्रोग्राम चलेगा वैसे वो उसको इंक्रीज करेंगे, एक्सटेंड करेंगे। अगर हम स्टेट प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर
की पोस्ट की जॉब प्रोफाइल देखें तो ये जैसे पोस्ट बड़ी हुई है, कम पोस्ट निकली हुई हैं, तो स्टेट प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर की पोस्ट बड़ी है। इसका लेवल इंक्रीज है। इसके लिए क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पोस्ट ग्रेजुएशन मांगा हुआ है डिफरेंट फील्ड्स में। सेम यही चीज़ है यंग फेलो में, इसमें 250 पोस्ट हैं, इसमें एज क्राइटेरिया दिया हुआ है इन्होंने, और सेम पीजी मांगा हुआ है। अब अगर हम देखें क्लस्टर लेवल रिसोर्स पर्सन 50 पोस्ट हैं, और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 12th पास है किसी भी। कहीं पर भी ये नहीं लिखा कि एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा और कैसे वो सिलेबस दे रहे हैं, कैसे कंडक्ट कराएंगे ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड, ये इन्होंने कहीं नहीं दिया है। तो ये थोड़ा कम 12 पेज का है एडवर्टीज़मेंट, कम शब्दों में इन्होंने एडवर्टीज़मेंट पब्लिश कर दिया है। अब एग्ज़ाम कैसे होगा ये ईमेल में इसके लिए पीपीटी प्रिपेयर करी है आप सभी लोगों के लिए, जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट पंचायती राज पोस्ट के लिए ये पीपीटी है। अब इसके लिए सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सपोर्ट करिए ताकि मेरा चैनल ग्रो कर सके। मेरा चैनल नए स्टेज पे है, अभी बिगिनिंग स्टेज पर है, नया चैनल है, तो आप सब्सक्राइब करेंगे तो सपोर्ट मिलेगा और इसके सब्सक्राइबर इंक्रीज़ होंगे, वॉच टाइम इंक्रीज़ होगा। अब देखिए पैटर्न, इस वीडियो हम क्या बताएंगे, पैटर्न, सिलेबस, ऑनलाइन ऑफलाइन मोड, लैंग्वेज, क्वेश्चन की टाइमिंग कितनी होगी, वो जॉब लोकेशन कहाँ मिलेगी, जॉब की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होंगी अगर आप सिलेक्ट होते हैं एज अ एम्प्लॉयर, और ओल्ड क्वेश्चन पेपर मैं दूसरे पीडीएफ में वो आपको शो कर सकता हूँ। आप उसे देख सकते हैं। सिंपली आप यूट्यूब पर सर्च करिएगा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ NIR DPR यंग फेलो क्वेश्चन पेपर। उसमें सबसे पहले मेरे चैनल पे आपको ये पूरा 18 मिनट का डिस्क्रिप्शन दिखाई देगा आपको इसका आंसर्स के साथ। तो उस वीडियो को थ्रू आउट देखिए और आप इस क्वेश्चन पेपर की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। अब हम पहुंचते हैं अपने वापस। तो नेक्स्ट स्लाइड क्या है देखिए, पैटर्न ऑफ एग्ज़ाम पेपर। इसमें 80 क्वेश्चंस रहेंगे, मेरे 76 सही थे, राइट थे, तो 80 क्वेश्चंस रहेंगे इसमें। 1 घंटे का ये पेपर रहता है, 10:30 से 11:30 बजे हुआ था सुबह। 4 ऑप्शंस वाला ये क्वेश्चन पेपर रहता है, MCQ रहता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं रहती, ये अच्छी बात है इसमें। तो आपको 80/80 अटैम्प्ट करने हैं, समझ गए आप, है ना। सिलेबस ऑफ एग्ज़ाम क्या है, इसके लिए जैसे आप समझ रहे हैं रिसोर्स पर्सन चाहिए और यंग फेलो चाहिए ग्राम पंचायत के लिए। जो इंस्टीट्यूट है वो रूरल डेवलपमेंट कराता है और पंचायती राज को इस्टेब्लिश करता है हर ग्राम पंचायत पे। तो पहला ग्राम पंचायत रिलेटेड इश्यूज आते हैं इसमें कि कैसे ग्राम पंचायत को डेवलप किया जाए, उसमें क्या काम करा जाए, क्या तालाब बनाए जाए, महलें बनाई जाएं, वहाँ मनरेगा का कार्य कराया जाए, इस तरीके के इशू आते हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड ग्राम पंचायत क्वेश्चन आ सकते हैं कि हमारे संविधान में ग्राम पंचायतों को कहाँ दर्जा दिया गया है। 9वीं अनुसूची में ग्राम पंचायत दी है। अच्छा, ग्राम पंचायत सिर्फ गाँव में ना रह के शहरों के बाजू वाले क्षेत्रों में भी रहते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में भी रहते हैं, तो शहरी क्षेत्र का भी अनुसूची आ सकती है। आर्टिकल 273 जो कि ग्राम पंचायत से रिलेटेड है, उससे क्वेश्चन आ सकते हैं। अनुसूची 9 और अनुसूची 9A, इससे क्वेश्चन आ सकते हैं। मैथ्स के क्वेश्चन आते हैं क्योंकि हम अगर यंग फेलो बनते हैं तो हमारे पास ग्राम पंचायत में हमको डेवलपमेंट प्रोग्राम बनाना रहता है।
जो हमारी हायर अथॉरिटी रहती हैं, जैसे जिला पंचायत में जनपद सीईओ रहता है, तो उससे हमको कोऑर्डिनेट करना है। और जो ग्राम सभा से इलेक्टेड मेंबर हैं, जैसे सरपंच हो गए, पंच हो गए, या फिर वहाँ के विधायक, जनप्रतिनिधि, उनसे कोऑर्डिनेट करना रहता है। तो जो डेवलपमेंट प्रोग्राम बनता है वो मैथ्स लगती है, उसमें रीजनिंग लगती है, इसलिए मैथ्स और लॉजिकल रीजनिंग इस क्वेश्चन पेपर में आएगा। ग्राम पंचायत इलेक्शन, ग्राम पंचायत का इलेक्शन कैसे होता है, कौन कौन से जनप्रतिनिधि रहते हैं, उनकी एज क्या रहती है, वोटर रहते हैं उनकी एज क्या रहती है, कौन वहाँ के वोटर रहते हैं, वोटर की क्या वहाँ पे उनकी भूमिका है, वो प्रश्न पूछ सकते हैं। ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्रोग्राम मेकिंग, ये जो है ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये जो क्लस्टर लेवल पे रिसोर्स पर्सन सिलेक्ट होंगे, यंग फेलो सिलेक्ट होंगे, तो उनको डेवलपमेंट प्रोग्राम बनाना पड़ेगा, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। एनजीओस क्या हैं और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स क्या हैं, तो ये जो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, सेल्फ हेल्प ग्रुप, ये हर ज़िला में रहते हैं, तहसील में रहते हैं, तो उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। कलेक्शन ऑफ जीआईएस डाटा, प्रिपरेशन ऑफ डेवलपमेंट रिपोर्ट, तो डाटा जो रहते हैं हर गांव के, उनको कलेक्ट करना रहेगा कि किसी की गांव की ऊंचाई क्या है, कोई पहाड़ में है, कोई जंगल में है, ऐसे गांव रहते हैं, वहाँ पे आपकी सिलेक्शन होगा। प्रिपरेशन ऑफ डेवलपमेंट रिपोर्ट, उस डेटा के बेस पे आपको डेवलपमेंट रिपोर्ट बनानी पड़ेगी, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। एप्लीकेशन ऑफ जी ग्राम स्वराज पोर्टल, इससे क्वेश्चन आता है। ई ग्राम स्वराज ई ग्राम स्वराज पोर्टल आप ओपन करिएगा, उसमें आप देखिएगा कि जीडीपीडी, ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये वहाँ पे डलते हैं। वहाँ पे फिर केंद्र सरकार और राज्य सरकार से वित्त जारी होता है पंचायतों को, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। ई ग्राम स्वराज पोर्टल को भी देख लीजिएगा। कंप्यूटर टॉपिक्स जैसे पीपीटी, एक्सेल और वर्ड, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि अगर आप यंग फेलो सेलेक्ट होते हैं तो आपको जो हायर अथॉरिटी हैं, जैसे सरकारी पद पे जो बैठे हैं, जनपद सीईओ और भी तहसीलदार, पटवारी जो भी हैं, उनसे आपको वर्ड एक्सेल सीट पे अपना डाटा शेयर करना पड़ेगा। तो ये बनना चाहिए। कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, जैसे कमांड आ सकती है और भी कुछ कुछ। ग्राम सभा मेंबर इलेक्शन, जो मैंने पहले बताया वो आएगा। इंग्लिश लैंग्वेज में ही ये क्वेश्चन पेपर होएगा, क्योंकि जो कॉलेज है वो हैदराबाद में है, और हैदराबाद पूरे भारत के लिए ये पेपर कराने वाला है। तो लोकल लैंग्वेज में क्या पता वो करा पाए या ना करा पाए, क्योंकि पहली बार तो उन्होंने एडवर्टीज़मेंट निकाला, उसको कैंसिल करा, दूसरी बार फिर से निकाला है। तो उनके पास कोई कंपनी हो हायर कर पा रहे हैं एग्ज़ाम कराने के लिए कि नहीं, क्योंकि डिफरेंट लैंग्वेज में कराने पे कॉस्टली हो जाएगा। और फॉर्म जो है वो फ्री का है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो इसलिए एक ही लैंग्वेज में वो कराएंगे, मेरे को नहीं लगता है बाय लैंग्वेज में भी कराएंगे। तो इंग्लिश लैंग्वेज, जो कि पहले मैंने पेपर दिया है, तो इंग्लिश लैंग्वेज में हुआ था, इसलिए इंग्लिश लैंग्वेज में ही होगा, ऐसा मुझे उम्मीद है। आगे क्या है, मोड ऑफ क्वेश्चन पेपर कैसे, तो ऑनलाइन मोड हुआ जैसे मैंने आपको बताया। अब नेक्स्ट में क्या होगा, ये उनके दिखता है। लैंग्वेज ऑफ पेपर क्या है, तो सिंगल लैंग्वेज होगी इंग्लिश से। जॉब लोकेशन कहाँ होगी, वेयर यू हैव अप्लाइड, मोस्टली इन द रूरल एरियाज, जहाँ पे आपने अप्लाई करा है जिस स्टेट के लिए, वहाँ पे वो आपको लोकेशन दे देंगे। और कहाँ होगा कि रूरल एरिया में होगा, गाँव में होगा, और ये रिमोट एरिया में भी हो सकता है। ये सब कुछ एडवर्टीजमेंट में लिखा हुआ है, नीचे देख लीजिएगा, आप पढ़ लीजिएगा। जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहेंगी, जैसे कि एडवर्टीजमेंट में दी हुई हैं, जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी वही होंगी। ओल्ड क्वेश्चन पेपर जो है मेरे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है, उसको देखिए, लिंक मैं आपको इसी यूट्यूब की वीडियो पे नीचे पोस्ट कर दूंगा। और मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, सपोर्ट करिएगा। पूरे वीडियो आपने देखा हुआ है, अब आप ये जानिए कि बुक्स कहाँ से लेके आएंगे, कहाँ से पढ़ेंगे। इतना सबको पता चल गया, मटेरियल कहाँ है। देखिए, एम लक्ष्मीकांत की बुक आती है,
ये है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की, भारत की राजव्यवस्था हिंदी में है। हिंदी में पढ़ लीजिए, इंग्लिश से पढ़ लीजिए, बात एक ही है। इंग्लिश से में पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इंग्लिश से ही पेपर है। उससे रिलेटेड पूरे क्वेश्चन आते हैं, आराम से बन जाएंगे। राष्ट्रपति, संविधान से रिलेटेड बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। संविधान, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, संसद, निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग अलग रहता है तो राज्य निर्वाचन आयोग। फिर क्या है, इंग्लिश से रिलेटेड क्वेश्चन, कोई उसकी सिलोगिज्म आ गया, डिफरेंट वहाँ पे मुहावरों को क्या बोलते हैं वो आ जाते हैं। एंड और भी रिलेटेड क्वेश्चंस रह सकते हैं इंग्लिश से। तो आपको इंग्लिश से पढ़ना ज़्यादा इजी रहेगा। भारत की राजव्यवस्था वाली जो बुक है एम लक्ष्मीकांत की, वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उससे ही क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ज्योग्राफी के एक आध दो क्वेश्चन आ गए तो आ गए, जो कि लूसेंट से आ जाते हैं। बाकी बहुत इजी पेपर रहता है। मैथ्स और रीजनिंग थोड़ी सी पढ़ लीजिएगा, बहुत बेसिक लेवल की आती है, डेफिनेटली आप सिलेक्ट हो सकते हैं। तो जिन्होंने भी मेरा ये क्वेरीज और भी जिन्हें चाहिए होगी, वो कमेंट बॉक्स पे लिख दीजिएगा, मैं और वीडियो आपके लिए बना दूंगा। तो दोस्तों, इसे शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करिए, और जितने भी इससे वीडियो को ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि लास्ट वीडियो 1900 लोगों ने देखा और सब्सक्रिप्शन केवल 55 आए हैं। तो आप अगर उतने सब्सक्राइब कर देंगे मेरे चैनल को, तो मेरा चैनल ग्रो कर जाएगा। अभी सिर्फ मेरे 400 सब्सक्रिप्शन हैं, मुझे 1000 करने हैं इमीडिएटली इन अ 15 डेज और 1 मंथ। आप लोगों के सपोर्ट से ये हो सकता है। तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू दोस्तों।